हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरोमैथ। और आज की क्लास में हम क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट, जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, आज के चैप्टर में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले करेंगे। पहले मैं फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर वो आपको लर्न करने हैं। और इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी खास ज़्यादा नहीं है, आपको फॉर्मूले और फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मेन इसमें कैलकुलेशन है। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी नहीं है और जिसकी है उसकी और अच्छी बात है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो स्टूडेंट, पहले क्या था कि 9th में बहुत सारे सॉलिड शेप्स हमें पढ़ने होते थे, जिसमें क्या होता था, क्यूब होता था, क्यूबॉइड होता था, सिलेंडर होता था, कोन होता था और स्फेयर, हेमीस्फेयर। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया है कि 9th के सिलेबस में से आपके बहुत सारे सॉलिड हटा दिए हैं। केवल हमें 3 पढ़ने हैं। 3 कौन कौन से पढ़ने हैं? कोन पढ़ना है और स्फेयर पढ़ना है और हेमीस्फेयर पढ़ना है। ठीक है, तो हमें अब केवल 3, अब आपका बर्डन बहुत सारा कम हो गया है। तो हम इन 3 शेप्स को समझ लेते हैं और इनके फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके लिए और इजी हो जाएगा। देन आपके लिए ओनली कैलकुलेशन बचेगा। लेकिन हाँ, आपको फॉर्मूले सारे याद करने होंगे और याद करने की मैं ट्रिक भी बता दूंगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के फॉर्मूलों को समझते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला शेप क्या है? कोन। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कोन के बारे में। कोन कैसा होता है? इसे 3 डायमेंशनल शेप होता है, लाइक आइसक्रीम कोन। कोन के शेप पता है ना? एक आइसक्रीम कोन होती है आपकी, और एक वो बर्थडे कैप होती है, या कहीं टेंट वैसा कोन शेप में लगा होता है। तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने बनाया है, इतनी अच्छी मेरी क्राफ्ट नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया है। तो मान लीजिए ये आपका ऐसे कोन शेप है। ठीक है, ये कोन है। अब इस कोन में ये जो नीचे का आपका ये एरिया है, ये सर्कल बेस एरिया है ना, तो ये हो गया आपका सर्कल। तो इसको, और ये जो आपका ऊपर पूरा एरिया है, ये दिख रहा है ना, ये ऐसे कर्व्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जब आपको एरिया फाइंड करनी होगी तो आपका ये वाला अगर कोई पोर्शन पूछ रहा है तो आप कितना टेंट बनाने में, मान लो कुछ भी ऐसा पूछा कि कैप बनाने में या टेंट बनाने में कितना आपको, कितने मीटर क्या कपड़ा या जो भी लगा, तो ये आप बोलोगे कर्व सरफेस एरिया। ये आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड करोगे। ठीक है, और ये आपका वर्टेक्स हो गया, और नीचे आपका ये क्या हो गया? सर्कल शेप में हो गया। तो मैं इसको आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। तो ये मान लीजिए आपका, ये एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे, ये आपका कोन है। ठीक है, ये कोन है और इस कोन में ये आपका सर्कल है। नीचे का मैंने क्या बोला? ये सर्कल है। अगर ये सर्कल है तो ये आप सर्कल में एक सेंटर होता है, सेंटर को हमने यहाँ से मिलाया तो क्या बन गया? ये आपका रेडियस हो गया। और वर्टेक्स को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये आपकी क्या हो गई? हाइट। क्या हो गई? हाइट। और ये आपका जो मेन बचा पोर्शन बचा है, ये आपकी स्लैंट हाइट हो गई। इसको क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। तो ये आपका एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, देखो ये आपका एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल में हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? L² = h² प्लस r², यानी हाइट का स्क्वायर अपॉन प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपका स्लैंट हाइट और रेडियस में एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन में कि आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है तो क्या करोगे? √h² प्लस r²। तो उसमें आपके क्वेश्चन में दिया होगा, कभी आपको पूछेगा कि हाइट फाइंड करो, कभी पूछेगा रेडियस फाइंड करो, या कभी आपसे स्लैंट हाइट पूछेगा। तो ये आपकी क्या हो गई? स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ये आपकी हो गई रेडियस एंड ये आपकी क्या हो गई? हाइट। तो ये हमारा कोन का कोई रिलेशन पूछता है आपका कि स्लैंट हाइट एंड रेडियस में रिलेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? L² = h² प्लस r², या फिर L = √h² प्लस r²। तो स्टूडेंट, अब आज हम कोन के तीनों फॉर्मूले क्या हैं याद करते हैं। तो सबसे पहले, अब आपसे मान लो किसी ने पूछा कि कोन का कर्व सरफेस एरिया बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कर्व सरफेस, किसी में पूछ भी सकता है
किसी में आपको खुद समझ में दिमाग लगाना होगा कि इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपसे उसने पूछा कि मान लीजिए कोई कैप बनानी है, बर्थडे कैप बनानी है या फिर कोई कोनिकल शेप का कुछ भी बनाना है, तो उसने आपसे ये बोला कि वो मान लो वो ऐसा होल रहेगा, उसमें कोई बेस नहीं होगा, ऐसा होल रहेगा, तो वो बोलेगा कि इस बर्थडे कैप को बनाने में कितने मीटर कपड़ा लगा, या किसी कोनिकल शेप को बनाने में कितने मीटर कपड़ा या इस एरिया को कवर करने में कितना लगा। तो आप क्या लगाओगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया स्टूडेंट अपना क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया अपने कौन का होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। अब इन केस आपको टोटल सरफेस एरिया कहाँ लगानी है, जैसे वैसे कौन हुआ, अब किसी ने आपसे बोला कि इसमें, किसी क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि इस एरिया को पूरा पेंट करना है, इवन बेस भी, जैसे ये आपको, मैंने इसमें बेस नहीं बनाया है, मान लीजिए वो बेस ऐसे कवर्ड होगा, जैसे ये पूरा कवर है वैसे वो भी कवर होगा, है ना। तो वो आपसे बोलेगा कि इस पूरे जो भी कोनिकल शेप है इसको पूरा पेंट करने में कितना पेंट लगा। पूरा जब पेंट करने के लिए पूछेगा कि कितना लगा, मतलब वो पूरा टोटल सरफेस एरिया लेना है। जब पूरा ये होल नहीं है, पूरा कवर करना है, तो वो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये मान लो पाई, एक तो कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। कैसे, पाई आर एल, एक तो हमारा ये कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस, कर्व सरफेस प्लस ये वाला एरिया मिला के क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस। तो ये हमारा क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को हम बोलते हैं शॉर्ट में टी एस ए, एंड कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं सी एस ए। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया, पाई आर को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट, एल प्लस आर। क्या बचा, एल प्लस आर, पाई आर को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बचा एल प्लस आर। तो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। अब आती है आपकी बारी वॉल्यूम की। तो आपकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन का आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एंड आपका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर आपने इसमें कॉमन ले लिया, तो आपका बचा एल प्लस आर, यानी आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, फिर आपका होता है वॉल्यूम, आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपके कोन के तीनों फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट क्या है अपना शेप, स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, ये बॉल। ठीक है, कौन सी बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल आप राउंड शेप में जो होती है जिसमें बेस नहीं होता उसको हम स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो अब स्फीयर में क्या होता है, बेस तो होता नहीं, तो बेस नहीं होगा तो केवल हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमारी सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो इसका आपका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का सेम फॉर्मूला होता है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, हाइट और वो कुछ तो होता नहीं, बस रेडियस होती है, इसलिए 4 पाई आर, यानी एक स्फीयर का एरिया 4 टाइम्स होता है एक सर्कल के एरिया के बराबर। ठीक है, तो यानी 4 × पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। यही आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और आपका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो भाई ये वाला भी नोट कर लो, फिर लर्न करते हैं आपका नेक्स्ट शेप। तो स्टूडेंट नेक्स्ट शेप है अपना हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का आधा। तो आपका हेमीस्फेयर होता है, मान लो कुछ ऐसा बनता है, ट्राई कर रही हूँ मैं, कुछ ना अच्छे से बनाना नहीं आता, ठीक है, समझ लो कुछ इस टाइप का बनेगा आपका हेमीस्फेयर। अब हेमीस्फेयर कुछ ऐसा होता है, स्फेयर का आधा, मैंने ठीक है, मैंने एक डब्बा लेने की कोशिश की है जो कुछ इसी शेप में है। तो ये मान लीजिए आपको पूरा सर्कल था, स्फेयर था, इसको हमने काट दिया। ठीक है, काट के वो कुछ ऐसा हो गया जिसमें हमको बेस भी मिल गया।
अभी क्या था, स्फीयर में तो बेस था नहीं, बट जब हम उसको काट देंगे, 20 से आधा काट देंगे या कहीं से भी काट, तो वो उसमें बेस भी हो जाएगा, तो वो हमारा स्फीयर हेमिस्फीयर बन जाएगा। अब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी वही ऊपर का जितना कर्व सरफेस एरिया, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट 2 पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आती है बात टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, ये आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और ये आपका बेस एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया मतलब क्या हुआ, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, यानी आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब आती है बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें पता है कि स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का आधा होता है। देखो कर्व सरफेस एरिया में तो यही हुआ ना, हेमिस्फीयर का आधा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपको तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कोन का, कोन के शेप के तीनों फॉर्मूले क्या हैं, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू सी, यानी आपका सी एस ए कितना है, आपका सी एस ए है पाई आर एल। फिर आपका आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका कितना है पाई आर प्लस एल प्लस आर। फिर वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर आते हैं हम स्फीयर की ओर। स्फीयर में हमारा क्या है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आपका है 4 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, सेम ही है क्योंकि कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का आपका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है एंड वॉल्यूम आपका है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर आपका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर जो कि स्फीयर का आधा है, और टी एस ए आपका क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम आपका हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल अपना क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हु स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई कोन है आपका, सॉरी ये मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई मान लो आपका एक कोन दिया हुआ है ऐसा शेप में, ठीक है, कोन है और उसमें आपका बेस रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट को हम किसे नोट करते हैं एल से, यानी आपका एल कितना दिया हुआ है, एल आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड क्या करनी है हमको, हाइट हमको फाइंड करनी है, ठीक है, एच फाइंड करना है। तो हमारा एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आपका आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड करना है एच। तो फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस सी एस ए क्या होता है आपका, सी एस ए क्या होता है पाई आर एल, पाई यानी 22/7, आर आपका कितना दिया हुआ है, हाइट नहीं कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना था, आपका आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड एल कितना दिया हुआ है 10, तो 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 22 × 10 यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये क्या आ गया आंसर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एल दिया हुआ था, आर दिया हुआ था और फाइंड आपको करना था कर्व सरफेस एरिया। इन केस आपको एच फाइंड करना होता तो वो भी हम निकाल लेते, कैसे, एल इज इक्वल टू क्या था √H² + R² से, ठीक है। चलो नोट कर लो। तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द CSA एंड TSA ऑफ द कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें यूज़ क्या करना है, पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी कोन की, मान लीजिए कोन आपका दिया हुआ है, ठीक है, उस कोन का आपको बेस रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर
ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर। आपकी हाइट कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर। यानी आपकी स्लैंट हाइट आपको नहीं पता है और ये फाइंड करनी है। वो फाइंड करेंगे क्यों? क्योंकि हमको यूज़ करनी होगी, लगेगी। तो द हाइट ऑफ द कोन, तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू क्या होता है? एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपका क्या है? एच आपका 16 दिया हुआ है, 16 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया? 256। स्क्वायर कितना होता है 16 का? 256 प्लस 12 का 144, यानी 0 0 एंड 4, 400 यानी किसका? 20। ये आपकी 20 सेंटीमीटर एल आ गई। एल आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई। तो स्टूडेंट अब आपका सी एस ए क्या होगा? सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 लिखनी है। आर आपका 12 है। एल आपने अभी फाइंड किया कितना? 20, ठीक है। तो 3.14 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और ये 0 नहीं, तो कितने डिजिट बाद? 2 डिजिट, हाँ। तो 62.80 इंटू 12, तो ये आप करोगे तो कितना आएगा? ये 0 है आपका, तो 12 0 0 0, 2 0 0 0। अब मल्टीप्लाई तो यार आप लोग कर लिया करो, इतना तो मेरे को कैलकुलेशन करवाने बैठोगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। यानी ये आपका 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका क्या? सी एस ए। नोट करो स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो टोटल सरफेस एरिया अपना क्या होता है? टी एस ए ऑफ अ कोन, टी एस ए ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया जो नीचे होता है अपना बेस वाला। तो पाई आर एल यानी अभी कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला, सी से कितना है? 753.6 है ना, हाँ 753.6 प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई का 3.14 इंटू 12 इंटू 12। तो ये हो गया आपका 753.6 प्लस 3.14 और 12 इंटू 12 144, यानी हम 3.14 को 144 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? ये आपका आएगा 4 4 जा 16, कैरी किया 1, 4 1 जा 4 1, 5 4 3 जा 12, फिर वही 6 5 2 1, फिर ये आपका आ गया 4 1 और ये आपका 3, तो ये आपका 6 1 और ये 5 4 9 9 2 11 एंड 12, कैरी वाला 2 1 3 एंड 4 है 5 और ये 4, डेसिमल 2 डिजिट बाद, यानी 452.16 और ये 753.6 है ना। इनको प्लस कर दो तो आपका 753.6 और ये 452.16 को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 753.6। इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड। तो ये आपका 6 6 प्लस 7, 3 2 5 5 5 10 और 7 प्लस 5 12, यानी आपका आंसर आ गया क्या? 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट क्या है? मेन है कैलकुलेशन। आप कितना कैलकुलेशन कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, कितनी स्पीड में कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमने टी एस ए ऑफ कोन निकाल लिया और वो हमारा क्या था? सी एस ए ऑफ कोन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपकी ये बुक एनसीईआरटी की जो आपकी ये बुक है, तो इसका एग्जाम्पल नंबर 3 है जो 11.1 के पहले का है। मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया, काफ़ी बड़ा था। तो अब आप देखो इसमें क्या लिखा, एक कॉर्न कॉब है, ठीक है। एक कॉर्न कॉब ऐसा कुछ बना हुआ है। A corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end is 2.1 सेंटीमीटर।
तो आपकी रेडियस इसकी क्या दी हुई है, मान लीजिए कुछ 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसने बोला वो कैसा है, कोन शेप का है, एंड लेंथ हाइट एज 20 सेंटीमीटर। ये वाली जो हाइट है आपकी, ये आपकी दी हुई है h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। l इसमें नहीं पता है, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। फिर उसने बोला इफ़ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन। मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है कुछ एरिया में, अगर 4 ग्रेन्स चिपके हुए हैं मान लो, तो फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द इंटायर कॉप, मतलब फिर पूरे कॉप में कितने ग्रेन्स हैं। तो उसके लिए हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। फिर जब कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा तो उसमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कितने ग्रेन्स चिपके हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम L फाइंड करेंगे। तो हमें L फाइंड करने के लिए क्या पता है, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। L इज इक्वल टू और रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अपना h क्या है, h है अपना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और r अपना क्या है 2.1 स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया 400 प्लस ये 441 होता है, टू बार डेसिमल लगा दो तो इतना हो गया 4.41, यानी 404.41। अब इसका हम क्या निकालेंगे, तो इसको हम डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। तो डिवीज़न मेथड क्या है, 404.41। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 8 में, ठीक है। तो ये आपका 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये कैंसिल होके आ गया 004। फिर हम सेम चीज़ ऐड करते हैं, तो 2 + 2 4। अब हम 1 जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम 1 ले जाएंगे स्टूडेंट तो 41, फिर 41 4 से ज़्यादा हो गया, यानी हम 0 टाइम्स ले जाएंगे, यानी 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, यानी ये फिर 4। अब हम ये पेयर उतारेंगे 41, और यहाँ पे जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसको हम प्लस भी करते हैं, यानी ये फिर 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 1 ज़ा, अगर इसको हम 1 ज़ा ले जाते हैं तो 1 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, तो 1 1 और ये 401 आ जाएगा, यानी अगर 2 ज़ा ले जाते हैं तो 2 यहाँ पे भी लिखा, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, जो कि इससे ज़्यादा हो रहा है। तो हम 1 टाइम ले जाते हैं, 1 टाइम ले जाने के लिए हम यहाँ पे 1 ले गए, ठीक है। अब 04 उतारने के बाद हमने ये डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये 1 ले गए तो कितना आ गया 401। अब इसको माइनस करो तो क्या आएगा आपका 0 4 और ये 0, ठीक है। तो अब ये प्लस फिर यहाँ पे 1 कर दिया तो आपका कितना आ गया 402, ठीक है। अब हम डेसिमल लगा चुके हैं तो हम क्या करेंगे, एक पेयर और बढ़ा लेंगे, और ये पेयर अगर हमने यहाँ बढ़ाया तो अब हम कितने टाइम्स ले जा सकते हैं, 2 टाइम्स ले गए तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 0 टाइम्स ले जाते हैं, तो 0 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 0 जब हमने यहाँ पे लिख दिया तो सारी डिजिट हमारी क्या हो गई 0 हो गई। फिर हमारा क्या आ गया 4000। फिर हमने एक पेयर यहाँ पे निकाल दिया, फिर एक पेयर निकाला। अब उसको हम क्या करेंगे, 0 को प्लस करोगे तो आपका 4020 आएगा, ठीक है। अब ये पेयर हमने अगेन नोट कर लिया। अब इतना हाइट कर दो, इतना हाइट कर दो, तो 4 9 ज़ा 36 जा रहा है, यानी 9 टाइम्स गया, तो 9 2 ज़ा 9 0 ज़ा, फिर यहाँ हम 9 नोट करेंगे, तो 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 और 9 ज़ा 36। तो अब हमें इसके आगे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, हमारा ये कितना आ गया आंसर 20.109। इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 20.11। ये आपका हो गया 20.11, तो ये 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया L आ गया। अब हमको क्या निकालना है CSA। CSA हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई R L।
पाई कितना है 22/7। इसको हम डेसिमल हटा लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा हमारे लिए इजी हो जाएगा। डेसिमल हटाया, पॉइंट में 100, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो हम r की जगह क्या लिख सकते हैं, r हमारा 2.1 है, तो इसको भी उड़ा के 10 नीचे कर दो। फिर l कितना निकाला हमने 2011/100, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, यानी 3 2 ज़ा 6 इंटू 2011 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, फिर 6 6 0 2 1, 6 12 7 2 3 1, डेसिमल, हाँ तो 132,726 ये हमारा आ गया डिवाइडेड बाई 1000, यानी 3 डिजिट बाद हम डेसिमल लगा दें, यानी 132.726, या इसको राउंड फिगर में हम लिख दें 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 लग रहे हैं, 4 ग्रेन्स, तो टोटल ग्रेन्स कितने होंगे। ठीक है, टोटल इसमें ग्रेन्स कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल ग्रेन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्रेन्स इन कॉप कितने होंगे, 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पर सेंटीमीटर, 4 पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 लग रहे हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी 132.73 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, कैरी किया 1 9, 4 2 ज़ा 8 9 10 0 1 4 3 ज़ा 9 4 1 ज़ा 4, गलत है, 4 3 ज़ा 12, कैरी किया 1 9, कैरी किया 2, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 3 ज़ा 12 एंड 13, कैरी किया 1, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5। ठीक है, ये आपका आ गया 530.92। अब क्या ग्रेन्स डेसिमल में तो होंगे नहीं, वो तो राउंड फिगर में, फिर इसको हम लिख लेते हैं 530 को 0.92, यानी 531 ग्रेन्स। ठीक है, ये आपका आंसर 531 ग्रेन्स आपके निकल आए। कितने, पूरे कॉब में, पूरे कॉब में आपके कितने ग्रेन्स निकले 531। इसमें कैलकुलेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन आपको करना होगा स्पीड में, वो भी, और कैसे इजी कर सकते हो वो भी ट्रिक्स निकालनी होगी। चलो भाई ये क्वेश्चन नोट कर लो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 11.1 के साथ। तब तक आप सबको ये सारे रिवीजन करने हैं, क्या सारे फॉर्मूले आपको रिवीजन करना है, आपको रिवीजन करना है, याद भी, मतलब सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक भी फॉर्मूला अगर आप भूल रहे हैं तो फिर आप क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि अभी एक्सरसाइज 11.1 आपको करनी है, और ये जो मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल बताए हैं मोस्टली कॉब वाला ज़रूर एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर इसके पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट जाके आज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।